सबको अच्छा लग रहा है ना। मैया बड़ा महंगा दूध उफन गयो। कैसा दूध उफन गयो जी? अरे मैया के अब माया के चक्कर में पड़ गई। किस चक्कर में पड़ गई जी? मैया जिस दूध में 1 किलो दूध में कई किलो दूध की ताकत, मैया दूध उफन गयो। मैया माया के चक्कर में पड़ी और कहने लगे अरे बड़ा महंगा दूध उफन गयो। लाल को तो गई भूल, दूध के पीछे चली। किसके पीछे चली जी? दूध के पीछे चली मैया। लाल को भूल गई, दूध के पीछे चली। अरे बड़ा महंगा दूध उफन गयो, महंगा दूध उफन गयो। और जिस समय मैया दूध के पीछे भागी, कन्हैया बड़े गुस्सा हुए। कहने लगे सुनो री मैया, अभी तो तू कहती मुझे अपना लाल प्यारा लगे। कौन प्यारा लगे जी? और इतनी देर में दूध के पीछे भी चल पड़ी। किसके पीछे चल पड़ी जी? इतनी देर में दूध के पीछे भी चल पड़ी। और कन्हैया ने जितने भी मटकी थी, हमारे साथ भी है। भगवान कहते हैं जब ये जीव भगवान को छोड़ करके माया में ज्यादा उलझ जाता है तो परमात्मा नाराज हो जाते कि नहीं जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। थोड़ी थोड़ी हम भी भरा कर। नाराज हो जाते हैं ना जब माया को, इस माया के चक्कर में जीव उलझ जाता है, भगवान को भूल जाता है। और ये इस कथा का संदेश भी है, भाव भी है। भगवान नाराज हुए और कहने लगे सुनो री मैया, और जितनी भी मटकी थी, सास के जमाने की मटकी, दादी के जमाने की मटकी, परदादी के जमाने की मटकी, भगवान ने सारी मटकी फोड़ दी। क्या फोड़ दी जी? सारी की सारी मटकी फोड़ दी, एक भी मटकी साबुत नहीं। और मैया को बड़ा गुस्सा आया, भगवान को उखल से बांधने लगी। और उखल से बांधने लगी तब सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, रस्सी रस्सी दो उंगल, जितनी भी सारी बेवड़ी रस्सी लगाई, जुड़ती तो रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती। दोंगल छोटी। भगवान किस डोरी से बंधते हैं? वो माया की डोरी थी। लेकिन पहले भी भाव बताया, भगवान किस डोरी से बंधे जी? भगवान गोपियां प्रेम की डोरी लेकर के आई और तभी भगवान ने कह दिया उस प्रेम की डोरी से भगवान बंधे हैं। किस डोरी से बंधे हैं जी? भाव है ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। और भगवान प्रेम की डोरी से बंध गए और जैसे उस उखल से झटका लगाए, 2 वृक्ष धरा और द्रोण नाम के 2 वृक्ष नीचे गिरे। भगवान कहने लगे तुम कौन हो? तब दोनों कहने लगे सुनो प्रभु क्या बताएं, हम कुबेर के बेटे हैं। किसके बेटे जी? और धन के मद में, धन के नशे में हम पागल हो गए थे और धन के नशे में हमारे सामने से संत लोग जा रहे थे, लेकिन हमने संतों को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम नहीं किया जी? संतों को प्रणाम नहीं किया हमने। और तब संत लोग कहने लगे जाओ तुम धन के नशे में संत को प्रणाम नहीं करते और जाओ तुम जड़ बन जाओ। क्या बन जाओ जी? और तभी क्या बने हैं? तभी ये जड़ बने। क्या बने जी? जड़ बने और चरणों में गिरे, हमारा उद्धार कैसे हो? तब संत लोग कहने लगे जब तुम्हें विष्णु भगवान का तुम्हें स्पर्श होगा तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। अब देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं सुनो परीक्षित, आज वो वृक्ष टूट करके टूटते टूटते भगवान के ऊपर बाल बाल गिरते गिरते बचे। और जब वो वृक्ष भगवान के ऊपर गिरते गिरते बचे तभी सभी नंद उपनंद सुनंद आपस में चर्चा करने लगे। देखो जादिनाते भगवान ने गोकुल में जन्म लियो है ना, और तादिनाते भगवान के ऊपर कोई ना कोई उत्पात, कोई ना कोई संकट आता है। कभी पूतना, कभी तिरणावर्त, कभी सक्टासुर, और कोई ना कोई उत्पात आता है। और क्यों ना हम एक काम करें, हम गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले। यहाँ से वृंदावन की लीला शुरू हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। गोकुल में कुल 5.5 वर्ष रहे भगवान और फिर उसके बाद 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन की लीला भगवान ने करी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और कहाँ चले हैं जी? वृंदावन चले हैं भगवान श्री कृष्ण। सभी स्मान बैलगाड़ियों में लाद करके वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ऐसा भाव है क्योंकि वृंदावन में भगवान ने गैया चराई। क्या चराई है जी? हरी हरी घास। अपनी मैया से कहते मैया अगर तुम कहो तो मैं क्या चराऊं जी? अगर तुम कहो तो मैं गैया चराने के लिए जाऊं। क्या चराने के लिए जाऊं जी? गैया चराई। वृंदावन की धरती पर अकासुर बकासुर नामक राक्षसों का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण और बोल दे जय श्री कृष्ण। हाँ जी,
हाँ जी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हाँ जी, एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। एक बार ताली बजा दे जी। हेलो सामने गाना जी, मेरे साथ साथ देना जी। मेरा दीवानी कर ले ओ कान्हा तूने मुरली बजा के, मेरा दीवानी कर ले ओ कान्हा तूने मुरली बजा के, मुरली बजा के समा बंसी बजा के, मुरली बंसी बजा के सखियां दीवानी कर ली ओ कान्हा तूने मुरली बजा के, मेरा दीवाना रे ली ओ कान्हा तूने मुरली बजा के, मुरली बजा के समा बंसी बजा के, मुरली बजा के कान्हा बंसी बजा के सखियां दीवानी कर ली ओ कान्हा तूने मुरली बजा के, सखियां दीवानी कर ली ओ कान्हा तूने मुरली जाके, गंगा दीवानी तेरी जमुना दीवानी, गंगा दीवानी यमुना दीवानी, गंगा दीवानी तेरी जमुना दीवानी, सखियां दीवानी कर ली थोड़ा बोल बड़ा। तुम्हें मुरली बजा के सखियां दीवानी कर ले ओ श्यामा तुम्हें मुरली। दोनों हाथों की ताली बजा दे। हरि बोल। मुरली बजा के कान्हा बंसी बजा के, मुरली बजा के श्यामा बांसुरी बजा के, मुरली बजा के कान्हा बंसी बजा के सखियां दीवानी कर ले ओ श्यामा तुम्हें मुरली। दोनों हाथों की ताली बजा। देखिए इनके मन का भाव है। सखियां दीवानी कर ली ओ श्यामा तुम्हें मुरली बजा के, मुरली बजा के समा बंसी बजा के, मुरली बजा के श्यामा बांसुरी बजा के सखियां दीवानी कर ली ओ श्यामा तुम्हें मुरली बजा के सखियां दीवानी कर ले ओ श्यामा तुम्हें मुरली जाके, गौवे दीवानी तेरी क्या बात है, आनंद है। दीवानी, गौवे दीवानी बछड़े दीवानी, सखियां दीवानी ओ श्यामा तुम्हें मुरली बजा के सखियां दीवानी कर ले ओ श्यामा तुम्हें मुरली। जाके, मुरली बजा के कान्हा बंसी बजा के, मुरली बजा के श्यामा बांसुरी बजा। दोनों हाथों की ताली। मुरली हरि हरि बोल। बंसी बजा के सखियां दीवानी कर ली ओ श्यामा तूने मुरली बजा के, सखियां दीवानी कर ले ओ श्यामा तुम्हें मुरली बजा। हरि बोल। ताली बजा करके। गोकुल दीवानी तेरी वृंदावन दीवानी, गोकुल
कथा अनंत है, भगवान की कथा बड़ी अनंत है। राधे राधे। तो मैं सारी रात भी सुनाऊंगा तो भी राधे राधे। सखियां दीवाने कर लए। अब देखिए मुरली की बात चली है तो कथा भी मुरली की बोल लेंगे। बोलो जय श्री श्याम। हरि बोल। तेरी मुरली की धुन सुन कर मेरा प्रेम बढ़ जाता है। तेरी मुरली की धुन सुन कर मेरा प्रेम। दूसरा माइक ले लो, हाथ खड़े करके देखिए। वृंदावन में एक तो परमात्मा ने गौएं चराई। क्या चराई जी? हरी बात। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। जय जय श्री राधे। मेरा मन पंछी भोले और वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता श्री राधे राधे। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तुम बोलो सारे। बोलिए वृंदावन धाम की। देखिए वृंदावन की धरती ऐसी राधे राधे होती क्या नहीं? हर कोई राधे राधे बोलता। जो कोई बोले राधा राधा और मिट जाए जन्म जन्म की बाधा। बोलो राधे राधे। मैं राधे राधे, इनको बोलने दिया करो। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा। और देखिए भाव है कितना। वृंदावन में जा कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधे 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 राधे। हाथ खड़ करके दोनों हाथों के साथ। वृंदावन में जा कन्हैया दास रचाते हैं। देखिए वृंदावन जा रहे हैं। कौन कौन चलेगा वृंदावन? थोड़ा हाथ खड़े करके बताओ। दोनों हाथ खड़े करके। हाँ जी चलेंगे सारे वृंदावन में। बोल के चलेंगे, भजन बोल कर। वृंदावन में जा कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरी बजाते हैं। बजा करके दिखाएं भगवान की बांसुरी कन्हैया जी की। बोलो जय श्री कृष्णा। ऊंचा बोले जय श्री। और क्या भाव? हरि बोल। छैल छबीले छैल छबीले पिया हमें तेरी याद सताती है। किसी को याद आवे? छैल छबीले पिया हमें तेरी याद सताती है। ओ कर काली कोयल मन तड़पाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छैल छबीले पिया हमें तेरी याद सताती है। को कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया तूने सब मेरा। सिर्फ 20-25 मिनट की कथा और बोलेंगे तो हाथ खड़े करके ताली बजा करके बोल दो। राधे राधे बोल वंदे राधे राधे बोल। राधे राधे बोल वंदे राधे। छीन लिया तूने सब मेरा यार। अब यार कहाँ अब जाऊं,
ब्रज की लता पता में श्री राधे राधे गाओ। ब्रज की लता पता में श्री राधे, हाथ सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे गाओ मैं जामा जामा। देखिए वृंदावन में राधे राधे होती है, इसलिए वृंदावन में जाते हैं राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे। हाथ बोलो, बोला करो थोड़ा राधे राधे, थोड़ा थोड़ा बोलो राधे राधे। राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। वृंदावन की धरती पर एक तो परमात्मा ने गैया चराई, छोटी छोटी गैया, बोलो छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सुमेरो मदन गोपाल। गैया चराई है, भगवान को चारण लीला करते हैं। और गैया चराते 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 समय ऐसा आया, गैया कुछ ग्वाल वालों के संग भगवान गए, अकासुर का उद्धार किया। और भगवान ऐसा प्रेम करते हैं ग्वाल वालों से कि चारों तरफ ग्वाल वाले बीच में कन्हैया। कौन बैठे हैं जी? ग्वाल वाले, कोई नींबू का अचार, कोई टींट का अचार, कोई मिर्ची का अचार, कोई अदरक का अचार। और कैसा अचार जी? प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। आम का अचार, 5 प्रकार के अचार भगवान की उंगलियों में। और ग्वाल वाला कोई आलू की सब्जी, कोई खीर, कोई हलवा, कोई अलग अलग प्रकार के सभी व्यंजन बना करके लेकर के आए। लेकिन भगवान ने कह दिया आज मैं ब्राह्मण के घर का भोजन खाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्णा। कड़ी खाते हैं भगवान, कड़ी बनाएंगे अंत में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। खट्टी खट्टी कड़ी हो ना, खाने में बड़ा अच्छा लगे, अच्छा लगे ना। अरे ब्राह्मण ने कह दिया, भगवान ने कह दिया आज मैं खट्टी कड़ी खाऊंगा ब्राह्मण के घर की। और मधुमंगल भगवान का मित्र है। यशोदा मैया ने कह दिया था सुनो मधुमंगल, जिस दिन तुम्हारे घर भोजन ना बने और उस दिन तुम मेरे घर आया करो। क्या खाने आया करो जी? बताओ। भोजन जीवने आया करो, जीवना जिसको कहते हैं, भोजन खाने आ जाया करो। जिस दिन तुम्हारे घर भोजन ना बने मेरे घर आ जाया करो। अब मधुमंगल ऐसा दूसरे तीसरे दिन यशोदा मैया के घर पहुंच जाता। बोलो जय श्री कृष्णा। अरे लेकिन आज भगवान ने भरी सभा के बीच में कह दिया मैं ब्राह्मण के घर की कड़ी खाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया 100 की स्पीड में अपनी मैया के पास। अरे मैया से कहने लगा सुनो मैया एक बात बताओ, आज भगवान ने हमारे घर का भोग लगाने की इच्छा की है। क्या की? एक बार ताली बजा दे जय जय श्री राधे। और भगवान ने हमारे घर का भोग लगाने की इच्छा की है और परमात्मा के लिए कुछ हो तो बताओ। मैंने इसको वहां बिठाया था ना, वहां बिठाओ इसको बीच में। जय जय श्री राधे। यहां से उधर बिठाओ। 15 सा है, कुछ उधर है। जय जय श्री राधे। बोलो जय श्री कृष्णा। एक बार बोलो जय श्री कृष्णा। हाथ जोड़ के बैठो। आनंद। देखिए बड़ा अच्छा, एक बार ताली बजा दे। बोले विष्णु भगवान की जय हो। और भगवान मधुमंगल गया दौड़ा अपनी माँ से क्या लगा सुनो माँ, आज भगवान ने हमारे घर का भोग खाने की इच्छा की है और घर में कुछ हो तो बताओ। तो मैया कहने लगी सुनो 3-4 दिन से घर में कुछ नहीं बना और भगवान के लिए खट्टी कड़ी रखी घर में। क्या रखी है जी? तभी तो भगवान कड़ी खाते क्या नहीं जी? भिलनी के बेर। बोलो भिलनी के बेर, सुदामा के चावल, साग भी दुर्गर। और मधुमंगल के घर क्या है जी? खट्टी कड़ी। और मधुमंगल कड़ी लेकर के चला। क्या लेकर के चला जी? तब मन में विचार आया मधुमंगल के मन में, अरे देखो कोई ग्वाल वाला खीर बना करके ले आया। एक एक भाव सुने। क्या बना करके ले आया जी? कोई हलवा बना करके लाया, कोई आलू की सब्जी और कोई मटर पनीर। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अरे सब भगवान के लिए अलग अलग व्यंजन बना करके लेकर के आए और वो 56 प्रकार का भोग खाई वो वालों कृष्ण। उसको मैं खट्टी कड़ी खिलाऊंगा भगवान को। और भगवान खट्टी कड़ी कैसे खाएंगे? वो खीर खाने वाले हैं, मीठा भोग लगाने वाले, खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊंगा? अरे इतना सोच रहे थे मधुमंगल ने वो कड़ी अपने मुख से लगाई, वो मटकी। और तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मधुमंगल का भाव देख करके, भाव सुनो, बोलो जय श्री श्याम।
मधुमंगल के सुखदेव भगवान कहने लगे सुनो परीक्षित, मधुमंगल के मन का भाव देख करके और भगवान वो ब्राह्मण की झूठी कड़ी खाने लगे। बोलो जय श्री। ऐसे है भगवान, मन में भाव हो तब परमात्मा झूठी कड़ी भी खाते हैं। और ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे ये कैसा भगवान है, ये ब्राह्मण की झूठी मधुमंगल के मुख की झूठी कड़ी खा रहा। और इधर भगवान गैयों को देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चोरी करके ले गए। बोलो जय श्री कृष्णा। वृंदावन आए थे, भगवान ने लीला दिखाई। क्या दिखाई जी? और जब गौओं को देखने के लिए गए और तब पता एक बार ग्वाल बालों को चोरी करके लेके गए और गौएं देखने के लिए गए तो गौओं को भी चुरा करके लेकर के चले गए। भगवान फूट फूट करके रोने लगे। जब कोई गैया बछड़ों से प्रेम करते हैं भगवान फूट फूट करके, ऐसे फूट फूट करके रोए भगवान, ऐसे जैसे किसी भगवान का आज किसी ने सारा धन लूट लिया। फूट फूट करके रोने लगे प्रभु, फूट फूट करके रोए और ऐसे फूट फूट करके रोए। अरे ध्यान लगा करके देखा, बुढ़े बाबा तुम्हारी करामात है और तुमने मेरे गैये बछड़ों को चोरी कर लिया। क्या कर लिया जी? ब्रह्मा जी भगवान क्या बने हैं? सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, भगवान ग्वाल वाले बने। क्या बने जी? अपने आप ही ग्वाल वाले बने, अपने आप ही बछड़े बने और सब कुछ भगवान बछड़े बन करके गैयों का दूध पी रहे। और ब्रह्मा जी सोचने लगे अगले बरस फिर ब्रह्मा जी वृंदावन गए। कहाँ गए जी? बोले ये वृंदावन की लीला, बोले वृंदावन धाम की। और जब वृंदावन गए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? अब भगवान तो बछड़े बन के गैयों का दूध पी रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। ऐसी लीला। और गैया बड़ी प्रसन्न है, क्यों? बछड़ा भगवान बने हुए हैं। अरे कन्हैया बार बार खड़े ना हो जी, बिनती है व्यासपीठ से प्रार्थना है। देखिए बार बार भी कथा के बीच में खड़े होने से एक तो ध्यान भंग होता है, तो जय जय श्री राधे, बोलो जय श्री कृष्णा। तो बार बार ना खड़े हो, चाहे कि ऐसा भी काम हो, बोली जय श्री श्याम। एक बार सारे बोल दो जय श्री कृष्णा। आप जिसको अच्छा लग रहा है वो ताली बजा दें। सबको अच्छा लग रहा है। भगवान की लीला, कन्हैया जी की कथा, भगवान श्री कृष्ण के भगत है और कन्हैया जी के ठाकुर जी के। एक बार और बोल दो जय श्री कृष्णा। ऐसा भाव ब्रह्मा जी को ले। ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा? वो कन्हैया बछड़े। सत्य तो ये है सुखदेव भगवान करे, जो कुछ भी है वो श्याम सुंदरी बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं जी? उनके सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। ब्रह्मा जी को लीला दिखाई कि गैयों के रूप में परमात्मा, बछड़ों के रूप में परमात्मा, और सब जगह वो वस्त्र भी भगवान ही बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं जी? सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। मैं देखूं जित और सकीरी, भाव है, मैं देखूं जिस और सकीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। और जिनको लगन लग जाए ना भगवान से, और तब परमात्मा, लगन एक ऐसी चीज है, किसी को भी लगन लगे भगवान उसको दर्शन जरूर देते हैं। सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित। राजा परीक्षित कह रहे गुरु जी आज कुछ ऐसी कुछ कथा सुनाओ। और तब बड़ा सुंदर भाव सुनाया। एक बहू रानी, भाव सुनो, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। एक बहू की सासू, और नई नई बहू आई तब सासू माँ, जहाँ कहीं भी कथा चलती सासू माँ क्या सुनने के लिए जाते जी? कथा, भागवत कथा सुनने के लिए जाती सासू माँ। और जो भी बहू हर रोज पूछती सासू माँ आज बताओ कथा में क्या सुनाया था, आज बताओ। और वो सासू माँ अपनी बहू को बगल में बिठा करके क्या सुनाती जी? बहुत सासू माँ अपनी बहू को बगल में बिठा करके भागवत कथा सुनाती है। क्या सुनाती है जी? भागवत कथा। और कथा सुनते 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 बहू की लगन लगी। सारे बोल दो जय श्री कृष्ण। क्या लगी जी? लेकिन एक दिन गुरुजी ने बताया, भाई देखो जिनकी शाम के नैना जिनसे मिल जाते हैं ना, शाम के नैना जिनसे मिल जाते हैं, बोल दो जय श्री कृष्ण। अच्छा लग रहा है? आप आए, बाहर आए, अच्छा लगा, बोल दो जय श्री श्याम। और शाम के नैना जिनसे मिल जाते हैं और तब परमात्मा उन्हीं के संग चले जाते हैं। ऐसा भाव गुरु जी कह रहे, जिनके नैना शाम, शाम के नैना, और जिनके नैना शाम से मिल जाते हैं, बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोलो जय श्री श्याम। आज सासू माँ कह रही है, बहू भी जिद करती, सासू माँ मैं भी जाऊंगी कथा में। और सासू माँ कहती सुनो बहू रानी, भाई जिसके नैना, शाम के नैना जिनके साथ मिल जाए ना, शाम उन्हीं के संग में चले जाते हैं। अब तो और लगन लगी है बहू रानी की, भाई मैं भी कथा में जाऊं, मैं भी कथा में जाऊं। और इधर इतनी लगन लगी, जब लगन लग जाए तो भगवान उसके घर चले जाते हैं।
और एक दिन आप परमात्मा उसके घर चले गए। सासू माँ ने कह रखा था बहू रानी किसी की तरफ लखाइए, लेकिन कृष्ण की तरफ कतई लखाने की जरूरत नहीं है, क्यों उनके नैना लड़े और भगवान के उनके साथ चले जाते हैं। अब भगवान पहुंच गए, तब सासू माँ कहने लगी बहू रानी ये तो वही बात होगी, अरे जी ये तो कन्हैया आए हैं और इनकी तरफ कतई लखाना नहीं है। क्या नहीं करना जी, इनकी तरफ लखाना नहीं है। अब सासू माँ बहू बड़ी नहीं है, सासू माँ से डर लगे। अरे बहू की नजरें किसकी तरफ जी, बहू की नजरें सासू की तरफ और सासू की नजरें बहू की तरफ। तभी तो भगवान ने दर्शन कैसे दिया बताओ है जी। बहू रानी कह रही है, कहने लगी सुनो सासू माँ क्या बताऊं, अरे तुम्हारी आंखों की पुतली में मुझे शाम का दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है जी, उसका दर्शन देने का अंदाज ऐसा है। अरे मैं तो जहां भी देखती हूँ मुझे कौन दिखे जी। तभी इस भाव पर ये भजन है, जय जय श्री राधे। शाम ने मुझे को, अब सारे बोलेंगे, श्याम ने मुझे को जोगन बनाया, श्याम ने मुझे को, किस किस को जोगन बनाया, श्याम ने मुझे को जोगन बनाया, श्याम ने मुझे को जोगन। प्रेम से भाव से जय जय श्री राधे। जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत। धनाथों की ताली। श्याम ने मुझे को जोगन बनाया। तुम थोड़ा बोल पड़ा करो, जो अपनी जुबान से भजन बोलेंगे उनकी जुबान पवित्र होगी। बोलो जय श्री कृष्णा। श्याम ने मुझे को जोगन बनाया, श्याम ने मुझे को जोगन बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। गिरधर 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 रटते रटते, बोलो जय श्री श्याम। हाथ गिरधर गिरधर रटते रटते, मैं तो हो गई बावरिया, मैं तो हो गई मैं देखूं जिस और फकीरी सामने मेरे हाथ खड़े करके दोनों हाथ की ताली। किस किस को शाम का दर्शन है तो दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। सखीरी मेरे भांके बिहारी से लड़ गए दो नैना, सखीरी मेरे भांके बिहारी से लड़ गए दो, लड़ गए दो नैना, लड़ गए दो नैना। क्या भाव है, उस बहू रानी का भाव है। दोनों हाथों की ताली बजा करके बोले जय श्री श्याम। सखीरी मेरे मुरली वाले से लड़ गए दो नैना, सखीरी मेरे भांके। जय जय श्री राधे। ताली बजा करके आनंद है थोड़ा भजन का इस जय जय श्री राधे। दोनों हाथों की ताली बोलो जय श्री श्याम। हरि बोल। सखीरी मेरे मुरली वाले से कन्हैया का दर्शन है। हरि बोल। लड़ गए दो नैना, ताली बजा करके लड़ गए दो नैना, लड़ गए दो नैना, मोहे एक पल चैन परे ना। सखीरी मेरे हरि बोल। सखीरी मेरे, सखीरी मेरे मुरली वाले से लड़ गए दो नैना। हरि बोल। राधे राधे। एक तेरी सावरी सूरत से, वो बहू रानी कह रही है हम आपको भजन के माध्यम से बतला रहे हैं। बोलो जय श्री श्याम। अच्छा बोले जय श्री श्याम। एक तेरी सावरी सूरत से हो ही गया है प्यार मुझे। बोलो सारे। हो ही गया है प्यार मुझे, खाई दुनिया की ठोकर है, एक तो ही मिला दिलदार मुझे, एक तो ही मिला दिल।
जीवन के उजड़े उपवन की अब तक ना मिली है बहार मुझे, अब तक ना मिली है। बांके बिहारी मुझे ना रुला, दर्शन दे दे एक बार मुझे गाना तो गीताली। सखीरे मेरे मुरली वाले से लड़ गए दो नैना। क्या कह रही है? कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है, तेरा तो हसन और मेरा मरण, मेरे घर का श्याम खिलौना है। किस किस को दर्शन है? थोड़ा हाथ खड़ करके बताना, ताली भी जा करके। सखीरे मेरे मुरली वाले से लड़ गए दो नैना, सखीरे मेरे मुरली वाले से लड़ गए दो नैना, लड़ गए दोनों नैना, ओ लड़ गए दोनों नैना, लड़ गए दोनों नैना। राधे राधे लड़ गए दोनों, राधे राधे लड़ गए। जय जय श्री राम। लड़ गए दो नैना, लड़ गए दो। सखीरे मेरे मुरली, सारे बोलो। सखीरे मेरे मुरली वाले से लड़ गए दो। जब लगन लग जावे तब परमात्मा दर्शन देते हैं। और एक दिन आगे बात सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित। भगवान सुदामा और भगवान श्री कृष्ण बैट बॉल का खेल खेलते थे। बारी आई कृष्ण की और सुदामा ने गेंद फेंकी तो कृष्ण ने सिक्स लगाया। बोलो जय श्री कृष्ण। और सिक्स लगाया तब भगवान सुदामा की गेंद कालीदे में जाकर के गिरी। और कालीदे में जाकर के गिरी तब भगवान ने कदम के पेड़ से कालीदे में छलांग लगाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कालीदे में छलांग क्यों लगाई? देखिए कालीदे में कालिया नाग रहता और जिसके विष के कारण हवा जहरीली हो जाती। क्या हो जाती जी? जो भी कोई पक्षी उड़ता वो उस जहर के कारण मर करके उस जल में गिर जाता। भगवान चाहते हैं कि इस जल को विष मुक्त किया जाए। ये लीला की है परमात्मा ने। और भगवान जिस समय जल में गए नागपत्नियां फिदा हो गई भगवान के रूप पर। अरे इतना सुंदर बच्चा कहाँ से आया है? ये इतना सुंदर मोर मुकुट श्यामल रंग पीताम्बर धारी पायल पजेब चुटकी, ऐसा इतना सुंदर भगवान का ऐसा श्रृंगार 16 श्रृंगार परमात्मा के इतना सुंदर। अरे तुम अपने घर चले जाओ, कहाँ से आए हो? और भगवान कह रहे सुनो नागपत्नियों, आज तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे संग संग तुम्हारे पति कालिया नाग का भी उद्धार हो जाएगा। तुम जानते हो इनके विष की वजह से जल जहरीला हो गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा है ना भाव? प्रेम से बोलो। और तभी कालिया नाग के भगवान कालिया नाग के फणों पर सुखदेव भगवान कह रहे हैं ताता थैया करके नाचे। और सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, जिसके सर पे परमात्मा की मोहर लग जाए उसको फिर डरने की जरूरत। भगवान कह रहे कालिया नाग कह रहे सुनो प्रभु अब मैं कहाँ रहा हूँ जा करके। भगवान और तुम्हारा वाहन है ना गरुड़, वो मुझे जिंदा नहीं रहने देता, चैन से टिकने नहीं देता। भगवान कह रहे सुनो कालिया नाग अब तुम्हारे सर पे, अब तुम्हारे सर पे मेरी मोहर लगी। बोल दो जय श्री कृष्ण। अरे ये मोर राधे राधे की मोर। हम कहते बड़ा तिलक लगाओ। क्या लगाओ जी? तिलक लगाओ। हमने कल भजन सुनाया था, बड़ो तिलक कर लेनी तो उसे नैना मिलाई के सुनाया था ना। जय जय श्री राधे। अरे ये जो मोर लगी है ये तुम्हारे नाम की मोर, जिसके सर पे भगवान कह रहे अब तुम कहीं भी रहो, अब तुम्हें कोई भी जिसके सर पे भगवान की मोर लग जाए ना वो किसी भी जगह पर रहे, उसको किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। जाओ अपने रमणीक द्वीप में जा करके रहो। अब समय ऐसा आया भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऋतु, कैसी ऋतु जी? ये शरद ऋतु भगवान श्री कृष्ण ने बंसरी बजाई। क्या बजाई है जी? बंसरी ऐसी थी, वो बंसरी की धुन सुन करके गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता। क्या बढ़ता है जी? एक तो प्रेम बढ़ जाता और मिलने की इच्छा बढ़ती। क्या बढ़ती है जी? ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने और मेरी सुध बिसराई श्याम ने। और भगवान को याद करती हैं, याद तेरे मुकुट की आवे, याद तेरी पायल की आवे, घुंघरू की आवे, और किस किस की याद आवे? भगवान की बत्तियों की किस प्रकार भगवान बोलते हैं चलते हैं, परमात्मा को याद करती हैं गोपियां। किसको याद करती हैं जी? और जब ये बंसरी बजती है, जब ये बंसरी बजती है
और तब सभी की सभी हिरनियां भी मतवाली हो जाती है और अपने नैनों से परमात्मा का दर्शन करती है। बोलो बंसी बजैया भगवान की जय हो। और ये गाँव में भी अपने कान के डोलने से देख भागवत का श्रवण है, एक शब्द ग्रंथ से है। और देखिए पिछले 5 दिनों से कथा चल रही है, आज 5वां दिन। आपको ऐसा लगा हो कि जैसे भगवान से मिलने की बात हो रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की कथा होती है, ठाकुर जी की कथा, कन्हैया जी की। और वो बंसुरी बजी, क्या बजी है जी? ताली जाकर के बोलो जय श्री श्याम। गौवों के कान में पड़ी तो गौवें मतवाली हो गई और स्वर्ग की अप्सराएं भी अपने शुद्ध बुद्ध भूल गई। क्या भूल गई जी? भाव सुनते रहे। और ये बंसी की धुन सुन करके गोपियों ने निर्णय किया कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? और पति बनाने के लिए दुर्गे माता का व्रत करती। बोलो विष्णु, बोलिए जयकारा शेरा वाली का। कतैनी मैया का व्रत करती और कतैनी मैया से कहती कि हे कतैनी मैया, भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। क्या बना दीजिए जी? इसी भाव के साथ सुबह के 4 बजे जमुना जल में स्नान करती। क्या करती जी? स्नान करती। किस भाव के साथ? भजन गाती है। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। प्रेम से ताली बजा करके बोले, कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। दोनों हाथों की ताली बजा करके जय जय श्री राधे। कैसी कैसी हाय कैसी कैसी कैसी, थोड़ा भाव है। गोपियां इस भजन को गा रही हैं। कैसी कैसी हाय कैसी कैसी कैसी, थोड़ा हाजिरी है भगवान के दरबार पर। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। दोनों हाथों की ताली बजा करके हरि बोल। बंसी की धुन जब पड़ी कानों में, नींद न आए मेरे नैनों में। हरि बोल। मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरी निंदिया चुराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। दोनों हाथों की ताली बजा करके कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम। जय जय श्री राधे। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, बंसी की धुन सुन जिया उठे उमंग, रहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए रहा। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई। दोनों हाथों की ताली। राधे राधे। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। आनंद है। हरि बोल। कैसी कैसी हाय कैसी कैसी कैसी, कैसी कैसी हरि बोल। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई। हरि बोल। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। और भगवान श्री कृष्ण जब ये भजन गाने लगी हैं गोपियां, कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। और कृष्ण कृष्ण बोलने लगी जमुना के किनारे पर। और तभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मन का भाव जानते हैं। परमात्मा सभी गोपियों को दर्शन देने के लिए आए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान गोपियों से कह रहे, सुनो गोपियों, जय जय श्री राधे। और तुम ये जो तुम जमुना जल में स्नान करती हो, क्या करती हो जी? और तुमने व्रत बड़े प्रेम से किया, दुर्गे माता का व्रत किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जो तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो ना, इससे तुम्हारे व्रत में थोड़ी त्रुटि आ गई है। क्या आ गई है जी? इससे तुम्हारे व्रत में थोड़ी त्रुटि आ गई है जो तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो। और तुम
स्नान करती 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 तुम दुबली पतली हो गई हो। अब एक काम करो, बारी बारी आकर के मुझे प्रणाम करो। क्या करो जी? देखिए तब सभी गोपियां बारी बारी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। क्या चुराए जी? ये भाव तुम्हें कल भी थोड़ा विस्तार से बतलाएंगे। वस्त्र चुराए, लेकिन गोपियों का प्रेम बढ़ता चला गया। क्या बढ़ता चला गया जी? कैसी बांसुरी बजाई, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कैसी बांसुरी बजाई श्याम ने, और प्रेम बढ़ता चला गया। ऐसा प्रेम बढ़ा, हाँ, तेरी बंसी की धुन, प्रेम बढ़ता ही बढ़ता चला गया गोपियों का। और ऐसा भाव प्रेम भगवान ने भी कह दिया, रे गोपियों, आज से 3 महीने के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम संग रास रचाऊंगा। क्या रचाऊंगा जी? ये वादा करके चले गए। और तब एक दिन भगवान अपनी मैया से कहने लगे, सुनो मैया, आज हम जय जय करेंगे। क्या करेंगे जी? जय जय करेंगे। और तब भगवान पूछने लगे अनजान बन करके अपनी मैया से, मैया एक बात बताओ, तुम किसकी जय जय करोगे? क्योंकि भगवान तो जानते भी जय जय तो किसकी होती है। जवाब दो, किसकी होती है जय जय? नारायण की। और कन्हैया साक्षात नारायण है। भगवान अनजान बन करके पूछ रहे, मैया किसकी जय जय करोगे? तभी यशोदा मैया कह रही है, कहने लगी, सुनो कृष्ण, हम इंद्र की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं जी? ये भाव है कथा का। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा बोलो जय श्री कृष्ण। हम इंद्र की पूजा करते हैं। और तब कृष्ण ने पूछ लिया, मैया इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तब यशोदा मैया नंद बाबा कह रहे हैं, जब इंद्र की पूजा करते हैं तो हमारे खेतों में वर्षा होती है। क्या होती है जी? वर्षा। भगवान ने कई प्रश्न किए, मैया एक बात तो बताओ, एक बात बताओ भाई, हम इंद्र की पूजा कर लें, हम इंद्र की पूजा कर लें और पड़ोसी छोड़ दें, ऐसा भी हो जाएगा क्या? हमारे खेत में तो वर्षा हो जाए और पड़ोसियों के खेत सूखे रह जाएं। तब भगवान कह रहे, मैया, अरे तब मैया कह रही, कन्हैया तुम हो तो छोटे से, लेकिन बात तो तुम बड़ी टेढ़ी टेढ़ी करते हो। कैसे करते हो जी? बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बात करते हो श्याम। और तब भगवान कह रहे, कहने लगे, सुनो मैया एक बात बताओ, इंद्र ने कभी भोग लगाया क्या? क्या पूछा जी? इंद्र ने भोग लगाया क्या? तभी यशोदा मैया कह रही है, जादी ना तभी आलिया इंद्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इंद्र ने कभी भोग नहीं लगाया। अच्छा ये बताओ, कभी दर्शन दिया है क्या? तब मैया कह रही है कि इंद्र ने कभी दर्शन। तब भगवान कह रहे हैं, भाई आज से गिरिराज की पूजा करो। बोलिए गिरिराज महाराज की। और देखिए सभी ब्रजवासी गिरिराज को पूजने लगे। और जब इंद्र को पता लगा भाई एक ग्वाल वाले के कहने से इन्होंने मेरी पूजा छोड़ दी और गिरिराज को पूजना शुरू कर दिया। किसको पूजना शुरू कर दिया जी? गिरिराज को पूजना शुरू कर दिया। और तभी इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, अरे मेघो ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के मूसलाधार वर्षा करो। बोले गिरिराज महाराज की। और वो ब्रज जल बरसाने लगे, बादल जल बरसाने लगे। और तभी सभी का दुख दूर करने के लिए मैया ने 7 दिनों तक गिरिराज पुजवाया। कितने दिनों तक जी? और 7 दिनों तक 8 प्रकार के भोग लगते गिरिराज को हर रोज, और 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को लगा। और जिससे सभी के दुख, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आज जो गिरिराज जी की पूजा करेंगे, बोले गिरिराज महाराज की जय। बनाए हैं जी, कृष्ण बनाए हैं, बच्चा नहीं बनाया, कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे। गिरिराज जी को पूजेंगे सभी। गिरिराज जी तो बनाए हुए हैं ना, आनंद प्रेम से भाव से गिरिराज जी को तिलक करेंगे, दूध का छिट्टा और अपने थोड़े थोड़े पुष्प दक्षिणा गिरिराज जी पर अर्पित करके सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और कल आज गिरिराज जी की पूजा होगी। कल कृष्ण रुक्मणी के रूप में माँ भगवती लक्ष्मी और विष्णु भगवान का दर्शन होगा, जिसको रुक्मणी का मंगल बोलते हैं। जय जय श्री राधे। कल की पवित्र पावन कथा में रास की कथा, महारास की कथा, भगवान का वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाना, उद्धव चरित्र और कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कथा, भगवान के वो कथा परम पवित्र पावन कथा का कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण और प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। कल कन्यादान के रूम में भागवत जी के ग्रंथ की सेवा होगी, ऐसा भाव। परसों कृष्ण सुदामा चरित्र, उससे अगले दिन हवन और भंडारे का कार्यक्रम रहेगा वीरवार को। एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आगे जी गिरिराज जी को बारी बारी सभी पूजेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। और देखिए भाव भी है, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। प्रेम से भाव से आनंद लेंगे, गिरिराज जी को पूजेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। दोनों हाथों की ताली बजा करके आनंद लेंगे। हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बारी बारी पूजा करेंगे गिरिराज जी के, आनंद है।